अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि दुनिया की आर्थिक हलचल के बीच भारत ने एक बार फिर अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया है जिसने वैश्विक निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारतीय शेयर बाजार ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए $5 ट्रिलियन से अधिक के मार्केट कैप के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बनने का गौरव हासिल कर लिया है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे मजबूत देशों के बाजारों को भी पीछे छोड़ दिया है। खास बात यह है कि जब दुनिया के कई बड़े बाजार वैश्विक मुनाफा वसूली, भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और कमजोर निवेश माहौल के दबाव में फिसल रहे थे, तब भारतीय बाजार मजबूती से आगे बढ़ता रहा। जून महीने में भारतीय बाजार का मार्केट कैप करीब 2.75% बढ़ा, जबकि दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान, हांगकांग, कनाडा और यूरोप के कई प्रमुख बाजार गिरावट में रहे। और इस मजबूती के पीछे विदेशी निवेशकों की वापसी, घरेलू म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी के जरिए लगातार निवेश, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद जैसे कई अहम कारण रहे हैं। और ये उपलब्धि सिर्फ शेयर बाजार की नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत पर बढ़ते वैश्विक भरोसे की भी बड़ी मिसाल है। ऐसे में भारत की ऐतिहासिक वापसी साफ तौर पर देखने को मिली है। भारत ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट भारत का है। कई बड़े बाजारों को इसने पिछाड़ा है। क्या कुछ और अहम हुआ है, आइए उस पर भी नजर डाल देते हैं। आपको बता दें कि किस तरह से टॉप 5 में भारत लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आया है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि टॉप 5 में भारत किस तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आया है। शेयर बाजार में भारत का जो रिकॉर्ड है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बाजार जो है वो बनता हुआ नजर आया है, क्योंकि ताइवान, साउथ कोरिया को इसने पछाड़ा है। तो आप जानिए कि बहुत बड़े देश, लेकिन उसके साथ ही जिस तरह से शेयर बाजार में लगातार जो ऊंचाइयां छूती हुई नजर आई हैं, वो दिखाता है कि किस तरह से जो मार्केट कैप है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। $5 ट्रिलियन के ये पार नजर आ रहा है और ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से 2.75% जून में मार्केट कैप जो रहा है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आया है और दुनिया के बाजारों से बेहतर रहा है ये भारत का बाजार, क्योंकि वैश्विक जो चुनौतियां उसके बाद भी किस तरह से लगातार भारत मजबूती की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आया, वो देखने वाली बात थी। इसके अलावा आपको बता दें कि भारतीय बाजार में किस तरह से तेजी के जो कारण है वो क्या कुछ रहे, वो भी हम आपको बताते हैं कि कैसे जो लगातार स्थितियां हैं वो और ज्यादा भारत के पक्ष में आती हुई नजर आई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लीजिए, टेक शेयरों में वैश्विक मुनाफा वसूली साफ तौर पर देखने को मिली है। ताइवान और कोरिया के मार्केट कैप में गिरावट नजर आई है। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी भी देखने को मिली है। भारत को आर्थिक और बाजार सपोर्ट मिला है और इसके अलावा जून में खरीदारी बढ़ाई गई है। विदेशी निवेशकों का जो भरोसा है वो फिर लौटा है। घरेलू म्यूचुअल फंड्स की लगातार खरीदारी हुई है। एसआईपी निवेश ने बाजार को स्थिर किया है। तो ये तमाम अलग अलग फैक्टर थे जो साफ तौर पर देखने को मिले थे। इसके अलावा अगले पॉइंट्स की बात करें तो ग्लोबल रैंकिंग में अमेरिका कहां पर है ये हम आपको बताते हैं और इसके अलावा अन्य देश कहां कहां पर हैं वो आप समझ लीजिए कि इस वक्त क्या स्थिति नजर आ रही है। अमेरिका इस वक्त $79.6 ट्रिलियन पर है। ये ग्लोबल रैंकिंग की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा चीन की जब बात करते हैं $15.23 ट्रिलियन चीन का नजर आता है। इसके अलावा जापान की जब बात करते हैं तो जापान में $8.59 ट्रिलियन का जो बिजनेस है वो साफ तौर पर देखने को मिला है। जो शेयर है वो ऊपर जाता हुआ नजर आया है। हांगकांग की बात करें तो $6.61 ट्रिलियन हांगकांग में नजर आया है। इसके अलावा ताइवान की जब हम बात करते हैं, पहले भारत को बताते हैं उसके बाद ताइवान को बताएंगे। भारत की बात करते हैं तो $5.05 ट्रिलियन यहां पर भारत का नजर आता है। इसके अलावा भारत के बाद अगर हम बात करें तो जब हम देख रहे हैं तो ताइवान की जब बात करते हैं तो वो $4.97 ट्रिलियन नजर आता है और दक्षिण कोरिया की बात करें तो $4.66 ट्रिलियन नजर आता है। तो आप समझिए कि लगातार भारत के जो बढ़ते कदम है वो किस तरह से शेयर मार्केट में भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है और कितना मजबूत भारत नजर आता है। अजय मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय का ही रुख करते हैं। अजय, साफ तौर पर देखें तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की यहां पर भी नजर आ रही है। क्या बड़े टेक अवेज, क्या बड़े फैक्टर्स रहे जिनकी वजह से भारत यहां तक पहुंच रहा है? सबसे बड़ा फैक्टर गौरव रहा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो इन्वेस्टमेंट के रूल्स होते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो के इंडियन इक्विटीज में, उनको रिलैक्स किया और उस पर टैक्स की ब्रेक दी। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर जो टैक्स का ब्रेक दिया गया वित्त मंत्रालय की वजह की तरफ से, उसने जून में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसमें बढ़ोतरी का काम किया। अगर आप एफआईआई डेटा पर नजर आ रहे हैं तो पिछले 2 वर्षों से जो निवेश में लगातार कमी आ रही थी, या कहें आप सेल ऑफ हो रहा था एफआईआई की वजह से, वो रिवर्स हुआ और $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जून महीने में आता हुआ दिखाई दिया। ये सबसे बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से मार्केट कैप को बेटर करने में एक बार फिर से भारत को मदद मिली और जिस तरह से आपने बहुत विस्तार से बताया कि भारत एक बार फिर से टॉप 5 में शामिल हो गया है।
तो अजय, अगर इसको देखें हम, इसके अलावा जो हम बाकी देशों को भी देख रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में भी हम देख पाएंगे कि भारत और तेज गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? और क्या अगर अंदर के पॉइंट्स की बात करें तो क्या ऐसी बड़ी उपलब्धियां हैं जो अभी भारत और हासिल कर सकता है? तो देखिए, जिस तरह से आप जानते हैं कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। लार्ज इकोनॉमीज में हम लगातार कई वर्षों से 6.5 to 7% ग्रोथ कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। और बार बार जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है भारत में, वो निवेशकों को एक बहुत ही पुख्ता आधार देती है इस बात का निर्णय लेने में कि भारत जैसी इकोनॉमी में वो इन्वेस्टमेंट क्यों करें। दूसरी बात, जो रिफॉर्म एक्सप्रेस है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार ये कह चुके हैं कि रिफॉर्म एक्सप्रेस आपकी रुकने वाली नहीं है। तो स्थिति और आगे जाते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर पुश है सरकार का, और जिस तरह से एक जबरदस्त फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया गया इस क्राइसिस जी। के वक्त में, और हमने देखा कि हमारे घर में ठीक है। ऊर्जा की कीमतों को, फर्टिलाइजर की कीमतों को बढ़ने नहीं दिया गया, और जो शॉक आ सकता था मार्केट पे, उसको हमने कहीं ना कहीं रोका, सरकार ने और आरबीआई ने भी बिल्कुल, तभी ब्याज ये दरें देख नहीं पा रहे हैं बढ़ाने हम के अजय कि संकेत लगातार दिए। इस तरह की जो स्थितियां रही हैं उस पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया, और वही सब कुछ है कि ये जो नीतियां बनी हैं उन्हीं से ये बेहतर निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद करते हैं आने वाला समय और ज्यादा सुनहरा होगा और ज्यादा भारत आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमसे साझा करने